नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज़ में। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक बेटी इस दुनिया के सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक है। ये बात अब सिर्फ बात नहीं रही, सच हो चुकी है। भारत की बेटियां आज इंटरनेशनल लेवल पर भारत का ध्वज सबसे ऊंचा लहरा रही हैं। इन्हीं वीर बेटियों में से एक की कहानी आज आपको हम सुनाने वाले हैं। ये कहानी सुना आपको इस देश की बेटियों पर होने वाला गर्व और भी चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो झारखंड के बेहद गरीब परिवार में जन्म लेने वाली 27 वर्षीय दीपिका ने पिछले 14 सालों में एक लंबा सफर तय किया है। तीरंदाजी सीखने के लिए अपने घर से निकलते हुए दीपिका के मन में एक संतोष इस बात का था कि उनके जाने से परिवार पर एक बोझ कम हो जाएगा। लेकिन आज दीपिका ने अपने दम पर परिवार का आर्थिक और सामाजिक दर्जा ऊंचा किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण महतो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम किया करते थे। वहीं उनकी मां गीता महतो एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में काम करती हैं। बता दें कि ओलंपिक ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें दीपिका और उनके परिवार ने दीपिका के सफर से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है। दीपिका के पिता शिव नारायण बताते हैं, जब दीपिका का जन्म हुआ तब हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। हम बहुत गरीब थे। हमारी पत्नी 500 रुपये महीना तनख्वाह पर काम करती थी और एक छोटी सी दुकान चलाता था। इस फिल्म में दीपिका बताती हैं कि उनका जन्म एक चलते हुए ऑटो में हुआ था क्योंकि उनकी मां अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी। यही नहीं, जब दीपिका ओलंपिक खेलने गई थी तब भी परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। दीपिका का 14 साल की उम्र में पहली बार धनुष बाण उठाया और तीरंदाजी की दुनिया में प्रवेश किया। जानकर आपको हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी शुरुआत बांस के बने धनुष बाण से की। दीपिका कहती हैं कि वे तीरंदाजी के प्रति इतनी दीवानी हैं क्योंकि उन्होंने इस खेल को नहीं बल्कि इस खेल ने उन्हें चुना है। तीरंदाजी की दुनिया में अपनी एंट्री की कहानी बताते हुए दीपिका कहती हैं, साल 2007 में जब हम अपनी नानी के घर गए तो वहाँ पर मेरी ममेरी बहन ने बताया कि उनके वहाँ पर अर्जुन आर्चरी एकेडमी है। जब उसने ये बोला कि वहाँ पर सब कुछ फ्री है, किट भी मिलती है, खाना भी मिलता है, तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, घर का एक बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय आर्थिक संकट बहुत गहरा था। लेकिन जब दीपिका ने अपनी ख्वाहिश पिता के सामने रखी तो वह निराश हो गई। दीपिका बताती है, रांची एक बहुत ही छोटी और रूढ़िवादी जगह है। मैंने जब पिता को बताया कि मुझे आर्चरी सीखने जाना है तो उन्होंने मना कर दिया। दीपिका के पिता बताते हैं कि उनका समाज लड़कियों को घर से इतना दूर भेजना ठीक नहीं मानता है। वह कहते हैं, छोटी सी बेटी को कोई भी अगर 200 किलोमीटर दूर भेज दे तो लोग क्या कहते हैं। कहते हैं कि अरे बच्ची को खिला नहीं पा रहे थे इसलिए भेज दिया। लेकिन दीपिका आखिरकार रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित खरसावां आर्चरी एकेडमी तक पहुंच गई। लेकिन ये चुनौतियों की शुरुआत भर थी। एकेडमी ने उन्हें पहली नज़र में खारिज कर दिया क्योंकि दीपिका बेहद पतली दुबली थी। दीपिका ने एकेडमी से 3 महीने का समय मांगा और खुद को साबित करके दिखाया। एकेडमी में दीपिका की जिंदगी का जो दौर शुरू हुआ वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। दीपिका बताती हैं, मैं शुरुआत में काफ़ी रोमांचित थी क्योंकि सब कुछ नया नया सा हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मेरे सामने कई तरह की समस्याएं आईं जिससे मैं निराश हो गई। एकेडमी में बाथरूम नहीं थे, नहाने के लिए नदी पर जाना पड़ता था और रात में जंगली हाथी आ जाते थे, इसलिए रात में वॉशरूम के लिए बाहर निकलना मना था। मगर धीरे धीरे जब तीरंदाजी में मज़ा आने लगा तो वो सब चीज़ें गौण होने लगी। मुझे धनुष जल्दी मिल गया था और मैं जल्दी शूट भी करने लगी थी। ऐसे में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी और फिर तीरंदाजी से प्यार हो गया। दीपिका ने शुरुआत में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से लेकर कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कुछ प्रतियोगिताओं में इनाम राशि 100, 250 और 500 रुपये तक होती थी, लेकिन ये भी दीपिका के लिए काफ़ी महत्व रखती थी। इसी दौरान 2008 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल के दौरान दीपिका की मुलाकात धर्मेंद्र तिवारी से हुई, जो कि टाटा आर्चरी एकेडमी में कोच थे। उनकी ट्रेनिंग और दीपिका के स्किल्स के बदौलत साल 2012 में वह दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई। पर तब उन्हें ये पता नहीं था कि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 होने का मतलब क्या होता है।
इसके बाद उन्होंने अपने कोच से इसके बारे में पूछा, तब पता चला कि नंबर 1 बनने के मायने क्या होते हैं। बीते सालों में दीपिका ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, अपने परिवार की आर्थिक हालत को सुधारा है और पिछले साल ही तीरंदाज अतानु दास से शादी की है। पूरे भारत में बच्चे दीपिका कुमारी को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। 3 ओलंपिक खेलों के बीच दीपिका ने एक महिला के रूप में भी काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। यह सफ़र अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो नपी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। बहरहाल आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें कनेक्टिफाई न्यूज़। धन्यवाद।